हेलो गाइस, दिस इज मी अनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है इफ यू आर लूजिंग होप ऑफ गेटिंग योर एक्स बैक वॉच दिस। ठीक है, तो अगर आप लूज कर रहे हो कि वो शायद वापस नहीं आएंगे तो फिर आज की वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो मेरे रिसेंटली एक क्लाइंट के साथ हुई। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो अगर आप लूज होप कर रहे हैं, आप उम्मीद छोड़ रहे हैं, तो फिर आपको ये वीडियो लाजमी देखनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरा एक क्लाइंट था जिसकी गर्लफ्रेंड 7 महीने बाद वापस आ गई। अब वो 7 महीने बाद कैसे वापस आई? वो ऐसे वापस आई कि उस लड़की को लगता था कि ये साहब जो है ये कांटेक्ट कर लेंगे उनसे, क्योंकि पास्ट में इन्होंने बहुत उनको मनाया हुआ था और हर बार ऐसे ही होता था कि जब भी ब्रेकअप होता था ये उनको कांटेक्ट करके मना लेते थे। लेकिन इस बार बिकॉज ये मेरे पास आए और मैंने इन्हें कहा सब्र रखना है, तो और मज़े की बात ये है कि ये जो लड़का था ये हर तकरीबन 1 डेढ़ महीने बाद मुझसे मैसेज करके पूछता था और मैं फिर इसको कहता था कि सब्र रखो, क्योंकि वो कहता था अब उसकी बर्थडे आ रही है सर, मैं मैसेज कर दूं, सर वो तो पिकनिक पे जा रहे हैं सारे, मैं मैसेज कर दूं, मैं जाऊं उनके साथ, ये वो। मैं बोलता था नहीं, सब्र सब्र सब्र। और लड़का कहता था कि सर आप तो कहते हैं कि वो वापस आ जाएंगे। मैं कहता था सब्र रखो, क्योंकि पहली बार आप अपना बिहेवियर चेंज कर रहे हो। जब पहली बार आप अपना बिहेवियर चेंज करोगे तो दूसरे को समझने में टाइम लगेगा, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो बहुत रिलैक्स थी लड़की, उसको लग रहा था कि यार क्योंकि ये हमेशा मुझे मनाता है, क्योंकि ये हमेशा मुझे चेस करता है, गलती मेरी भी हो फिर भी ये मनाता है, तो इस बार भी ये मनाएगा। लेकिन मैंने बोला नहीं, सब्र रखें, आ जाएगी। और वही हुआ। 7 महीने लगे, बट शी कम बैक एंड उसने खुद से माफ़ी मांगी और बहुत अच्छा रिलेशन उनका हो गया और अभी बेटर है। एंड मैंने जो बात की उससे, तो कहने का मकसद ये है कि सबसे पहले जब आप अपने बिहेवियर को चेंज करेंगे तो उनको भी समझने में टाइम लगेगा। आपको लगता है, ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि नो कॉन्टैक्ट कोई मैजिक स्टिक है, जैसे हैरी पॉटर में वो यूं घुमाते हैं और उससे जादू करते हैं और वो सब कुछ सेट हो जाता है, या ये कोई शाका लाका बूम बूम की पेंसिल है जिससे आप कुछ भी लिखेंगे तो ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट मीन्स दूसरे इंसान को ये सिग्नल देना इनडायरेक्टली कि आप भी चेंज हो सकते हैं, आप भी बेटर बन सकते हैं, आप भी अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हैं, आप भी उनके बगैर रह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब वो आपको ठुकरा रहे होते हैं तो उस टाइम उनके दिमाग में 100% ये यकीन होता है कि आप उनके बगैर नहीं रह सकते, तभी तो वो आपको ठुकरा रहे हैं। उनके दिमाग में कोई डर नहीं होता। जिस इंसान के दिमाग में डर होगा आपको खोने का, वो कभी भी नो कांटेक्ट पे ना खुद जाएगा ना आपको जाने देगा। वो आपसे चिपका रहेगा। ठीक है, जब तक वो आपसे अट्रैक्टेड होते हैं वो कितना आपको मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन जैसे अट्रैक्शन कम हो जाती है, जैसे उनको आप नहीं चाहिए, तो उसके बाद चाहे आप कुछ भी कर लें उनको नहीं चाहिए। ठीक है, और आपकी अहमियत कम हो चुकी है। तो बेटर ये है कि उनके दिमाग में वो डर पैदा करके रखिए। ठीक है, जब आप पहली बार किसी को ये सिग्नल देते हैं कि आप भी स्टैंड ले सकते हैं, तो पहले शायद उनको यकीन नहीं आता, पहले वो अंदर से हंस रहे होते हैं कि ये मुझसे कितना दूर जा सकता है, ये तो जा ही नहीं सकता, ये तो खरीदा हुआ गुलाम है। वो इस तरह से आपको ट्रीट करते हैं, इसलिए वो इधर उधर मुंह भी मारते हैं, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी को फुल इंजॉय करते हैं और आपको गुलाम समझते हैं। लेकिन जैसे ही आप नो कॉन्टैक्ट पे जाते हैं, आप अपने ऊपर वर्क करते हैं, तो फिर आहिस्ता 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 उनको थोड़ा बहुत डर स्टार्ट शुरू हो जाता है होना। ठीक है, और इसी सिचुएशन में सेम हुआ कि लड़की ने पहले एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसको लगा 2-3 महीने जब गुजरे तो उसको लगा कि शायद इस बार वो पक्का मूव ऑन हो रहा है, और यहीं से उसका डर पैदा होना स्टार्ट हो गया। वो लड़का मुझे बताता भी था कि वो मुझे स्टॉक करने लगी है, सर, और न्यू आईडी से मुझे एक फॉलो किया है किसी ने, अब मेरी चीज़ें लाइक करते हैं और मुझे लगता है कि वही लड़की है, न्यू आईडी से स्टॉक करी है। तो मैंने उससे ये कहा सब्र रखो, कोई रिस्पॉन्स मत देना, रिलैक्स रहो। ठीक है, वो मेरी स्टोरीज भी देखती है, इस तरह के वो मुझे बताता है। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप रिलैक्स रहते हैं और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते रहते हैं, तो उनको उनकी वो एंग्जाइटी शूट हो जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि शायद उसकी लाइफ में कोई और आ चुका है, और यही डर उनको मजबूर करता है कि वो आपको मैसेज करें। एक और चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमेशा याद रखें कि
इट इज नॉट ऑलवेज योर फॉल्ट, ठीक है। प्रॉब्लम ये है हमारे साथ कि कब हम हमेशा अपने एंगल से देखते हैं सिचुएशन को, ठीक है, कि वो मुझे छोड़ के चली गई, यकीनन मेरे अंदर ही फॉल्ट होगा, मैं जिम जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन ये चीजें खुद की खुशी के लिए करें, अपने आप को बेहतर बनाए, बेहतर इंसान बनने के लिए, ना कि उसको वापस लाने के लिए। उसको वापस लाने के लिए जब भी आप ऐसा करते हैं, आपका माइंड सेट उधर ही अटका रहता है, और वो जो सारी मेहनत होती है वो ज़ाया चली जाती है, आप एक ज़हनी तौर पे गुलाम बन जाते हैं। ठीक है, सो इट्स नॉट ऑलवेज़ योर फॉल्ट, कभी-कभी लोगों का वैसे ही दिल होता है छोड़ने को, क्या पता वो यू नो कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो रिलेशनशिप में आते हैं और छोड़ते हैं, उनको बस इसी चीज़ की लत लगी होती है। अब जिसको पिछले 5-6 साल से लत लगी हुई है, अगर वो आपके साथ रिलेशनशिप में आया और फिर आपको छोड़ दिया, तो मे बी आपके लिए वो पहला रिलेशनशिप हो, लेकिन उनके लिए ये रोज़ का काम था। तो इसलिए टेंशन मत लिया करें, ठीक है? कभी-कभी लोग नार्सिसिस्टिक होते हैं, कभी-कभी लोग साइकोटिक होते हैं, उनको गुस्सा आता है फ़िज़ूल सी छोटी-छोटी बातों पे, लेकिन उनका कसूर है, इसमें आपका कसूर नहीं है। तो इसलिए खुद को बेहतर बनाएँ, खुद के लिए, ठीक है? किसी को वापस लाने के लिए जब आप करते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा पछताते हैं, ठीक है? सारा माइंडसेट गेम है, ठीक है? सारी मेरी कोशिश होती है कि अब मैं आपका माइंडसेट चेंज कर दूँ, और एक बार आपका माइंडसेट जब चेंज हो जाता है, तो फिर आप कभी हारते नहीं हैं। फिर कोई भी सिचुएशन हो, ऑलवेज़ विन-विन सिचुएशन। वो वापस आएँगे तब भी आप बेहतर होंगे, वो वापस नहीं आएँगे तब भी आप बेहतर होंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि खुद को बेहतर बनाएँ, और जब वो आप खुद को बेहतर बनाएँगे, वो पॉप अप होंगे खुद ब खुद, जैसे कोई नोटिफ़िकेशन आता है टिंग। तो इसलिए लव योरसेल्फ, वर्क ऑन योरसेल्फ एंड बी द बेस्ट फॉर योरसेल्फ, ठीक है? किसी और के लिए नहीं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वाचिंग। हैव अ